हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो आपके लिए लेके आए हैं औसत। औसत से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। देखो औसत से संबंधित क्वेश्चन रीट में भी आता है, पटवार में भी आता है, राजस्थान पुलिस में भी आता है, दिल्ली पुलिस में भी आता है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे एवरेज। क्या होता है एवरेज? पहले देखो एवरेज से संबंधित हम बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद में छोटे छोटे सवाल देखेंगे, उसके बाद में जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है वो क्या होता है कि 5 से जो संख्याएं दी होती है उनका क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, उनका औसत निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितनी भी हमें क्वांटिटी दी हुई होती है, जितनी भी हमको राशियाँ दी हुई होती हैं, उनका सबसे पहले तो क्या करते हैं, उनका योग करते हैं। योग करके जितनी हमको राशि दी हुई होती है उस राशि से उसको डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, एवरेज आता है। उन क्वांटिटियों का क्या आता है, एवरेज आता है। तो देखो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, औसत निकालने का। वो होता है कि हमें जितनी भी राशियाँ दी हुई होती हैं उन राशियों का क्या निकाला जाता है, पहले तो उनका योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या से यदि इसके योग को डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। देखो जैसे कोई खिलाड़ी है, वो 5 पारियां खेलता है। सबसे पहले देखो पहली पारी में वो क्या करता है, देखो 12 रन बना लेता है। दूसरी पारी होती है उसमें देखो वो 8 रन बनाता है। तीसरी पारी होती है उसमें वो 13 रन बनाता है। चौथी जो पारी खेलता है उसमें वो क्या है, वो 17 रन बनाता है। उसके बाद में देखो जो अगली पारी है उसमें वो 10 रन बना लेता है। उसने टोटल कितनी पारियां खेली, उसने 5 पारियां खेली। यदि आपको इसे पूछ दिया जाए कि उस खिलाड़ी द्वारा एक पारी में औसत कितने रन बनाए गए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो जितने रन हमको दिए गए हैं उन रनों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे, राशियों का योग करेंगे। फिर कितनी पारियां खेली उसने, 5 पारियां खेली, तो 5 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक खिलाड़ी के द्वारा एक पारी में जितने औसत रन बनाए गए वो आ जाएंगे। देखो कैसे आएंगे, राशियों का योग करेंगे। पहले तो योग करेंगे, देखो 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 10। कितनी पारियां हैं, 5 पारियां उसने खेली। तो देखो कितने हो जाएंगे, 12 8 20, 20 और 13 कितने, 33, 33 और 17 कितने हो जाएंगे, 50, 10 60 हो जाएंगे, 60/5, तो कितने आएंगे, 12। तो एक पारी का औसत रन उस खिलाड़ी का कितना आएगा, देखो 12 रन आएगा। उसी तरीके से मान लो एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया, एक परीक्षा के अंदर देखो हिंदी की जो बुक है उसके अंदर उसने देखो 35 अंक प्राप्त किए। जो इंग्लिश की जो बुक है उसमें उसने क्या किए, 55 अंक प्राप्त किए। उसके बाद में देखो जो संस्कृत है, संस्कृत के अंदर उसने 60 अंक प्राप्त कर लिए। फिर जो साइंस है, साइंस के अंदर उसने क्या कर लिया, देखो 50 अंक प्राप्त किए। और एक और क्या बच गई, जो मैथ बच गई, उसमें उसने क्या किए, 80 अंक प्राप्त कर लिए। अब आपको इसे पूछा जाए कि उस विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में औसत कितने अंक प्राप्त किए, तो देखो क्या करेंगे हम, जो जितनी तो राशि दे, जितने तो अंक दे रखे हैं उन अंकों का सबसे पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखो 35 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 80। और कितनी बुक थी जिसमें इसने अंक प्राप्त किए, वो थी 5। इनका देखो योग करते हैं तो उसके द्वारा देखो औसत प्राप्त अंक थे वो आएंगे। देखो 35 55 कितने हो जाएंगे, देखो 90, 60 कितने, 150, 50 कितने हो गए, 200, 280, 280/5। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 56। यानी कि उसने औसत कितने अंक प्राप्त किए, एक पुस्तक में 56 अंक प्राप्त किए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, औसत निकालना सीखेंगे। ये तो थी बेसिक बातें। अब औसत से संबंधित हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। अब आगे देखो ऐसे सवाल करेंगे, देखो औसत के अंदर कि कुछ राशियों का औसत दे रखा है और उसके बाद में यदि किसी एक राशि को जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होता है, एक राशि को यदि कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसके औसत में क्या परिवर्तन होता है। देखो इससे संबंधित हम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो
15 विद्यार्थियों की औसत आयु, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी तरह की है? 12 वर्ष है। यदि इसमें एक नया छात्र, एक नया विद्यार्थी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो इसको, इसके 2 तरीके हैं। देखो हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे इसको। पहले तो देखो इसमें जो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या था? औसत, इसको ए से दर्शा लेते हैं यहाँ पे, एवरेज। यानी ए का सूत्र क्या था? योग, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसको एन से दर्शा लेते हैं। अब देखो ये मान रख के देखेंगे इसमें पहले क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। और जो औसत आयु है यानी एक का मान है वो कितना दे रखा है? 12 वर्ष दे रखा है। और इसमें देखो एक नया विद्यार्थी शामिल कर लिया जाता है तो इसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। और नए विद्यार्थी उसकी आयु हमको पूछ रहा है। मान लेते हैं जो नए विद्यार्थी है उसकी आयु एक बार हम क्या मान लेते हैं? उसकी आयु हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखो इसमें जैसे जैसे मान दे रखे वैसे वैसे रखेंगे। देखो एवरेज कितना दे रखा है? 12। ये हमको दे नहीं रखा। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15। तो राशियों का योग यानी जो 15 जो विद्यार्थी थे इनकी जो आयु है टोटल, उनका योग कितना होगा? देखो 12 गुणा 15 यानी कितना हो जाएगा? 180। अब देखो नई कंडीशन क्या दे रखी है? यदि इसमें एक नया विद्यार्थी और शामिल कर दिया जाए तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? पहले 15 थी, अब कितनी हो गई? 16 हो गई। और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु एवरेज कितनी थी? पहले 12 थी, अब कितनी हो जाएगी? 12 + 1 कितनी हो गई? 13 हो गई। और औसत आयु जो विद्यार्थी की आयु पूछी जा रही है, अब देखो इसमें आयु का योग कितना हो जाएगा? देखो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है? x। और इनकी पहले 15 थी, इनकी आयु का योग कितना है? 180। और इसमें देखो नए विद्यार्थी की हमने x भी शामिल कर दी। तो दोबारा देखो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। एवरेज कितना हो गया? 13। योग कितना हो गया? 180 + x। और नंबर कितने यानी संख्या कितनी है? 16। देखो इसको सरल करेंगे। 16 को 13 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 160, 48, 208 कितनी हो गई? 208 बराबर 180 + x। पक्षानुपात करेंगे 180 इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो 28। तो नए विद्यार्थी की उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। अब देखो हम दूसरा तरीका लगा के देखते हैं। ये तो है बेसिक सूत्र पे। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। पहले क्या दे रखे है? 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष दे रखी है। तो देखो यहां तक तो वही काम करना है, योग निकालना है। तो देखो इधर तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, यहां पर क्या लिखेंगे? औसत आयु। और यहां पर इनका जो आयु का जो योग है वो लिखेंगे। इसके बाद में देखो जैसे जैसे इसमें हो रहा है वैसे वैसे करेंगे। 15 विद्यार्थी थे, 15 विद्यार्थी थे पहले। फिर औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष। तो इनका योग कितना आया? 180। फिर देखो इसमें एक नया विद्यार्थी और शामिल हो गया तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। और औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी
तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 208। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, विद्यार्थी का भी पूछ रहा है, तो विद्यार्थी में अंतर कितना है, यहाँ पर एक नए विद्यार्थी शामिल किया, वही आ रहा ना देखो, और इधर अंतर देखो कितना आएगा, 28। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी आएगी, 28 वर्ष। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नए विद्यार्थी की उम्र ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट देखो इसी तरीके का एक सवाल और करते हैं। देखो 10 लड़कों की औसत आयु, 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। वही प्रश्न है, देखो वही तरीका लगाएंगे सेम, शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखो हमने जो फॉर्मूला काम में लिया था उस फॉर्मूले से भी ये होता है, और हम देखो जो दूसरा तरीका लगाया था वो तरीका थोड़ा सरल पड़ता है, उस तरीके से करेंगे। देखो हम कैसे, पहले क्या दे रखा हमें, लड़कों की संख्या दे रखी है, जो लड़कों की जो संख्या दे रखी है वो एक जगह लिखेंगे। इसके बाद में देखो इनकी जो एवरेज औसत आयु है वो लिखेंगे। इसके बाद में जो इनका योग हो रहा है वो लिखेंगे। देखो लड़कों की संख्या पहले कितनी दे रखी है, 10, औसत एवरेज है वो कितना दे रखा है, 15 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणा 15 कितना हो गया, 150। अब देखो एक शिक्षक को शामिल कर लिया, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो बताओ यहाँ पे शिक्षक को शामिल करेंगे तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। तो औसत एवरेज में क्या बढ़ोतरी हो रही है, 3 वर्ष की। तो यहाँ पे औसत एवरेज कितना वर्ष हो जाएगा, 18। तो देखो ये कितना हो गया, 11 गुणा 18 तो कितना हो जाएगा, देखो 198। अब देखो शिक्षक की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई एक शिक्षक की हुई है, तो एक शिक्षक की है वो यहाँ पे आएगी, वो कितनी आएगी, देखो 150 198 का अंतर कितना है, 48। तो शिक्षक की जो आयु है वो कितनी आएगी, 48 वर्ष आएगी। नेक्स्ट देखो 9 लड़कों की औसत आयु, 9 लड़कों की औसत आयु 9 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। यदि एक लड़का अब की बार देखो कम करेंगे हम, एक लड़का हटा दिया जाए तो औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, 8 वर्ष हो जाती है। तो हटाए गए लड़के की उम्र ज्ञात करो, हटाए गए लड़के की उम्र लिख दो या आयु लिख दो, ज्ञात करो। देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा समझने का फेर है। देखो लड़कों की संख्या, औसत आयु और इनका जो योग है वो देखो कितना कितना है। पहले लड़कों की संख्या कितनी थी, 9, औसत आयु कितनी थी, 10 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखो 9 गुणा 10 बराबर कितना आ रहा है, 90 वर्ष। इसके बाद में देखो एक लड़का हटा दिया जाए, एक लड़का कम कर देंगे, 9 में से एक कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। तो ये क्या बोल रहा है, औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है। पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था, जो औसत आयु थी उसमें बढ़ोतरी हो रही थी या कमी हो रही थी, यानी कि जो औसत आयु पहले से जो दे रखी थी
उसमें बढ़ोतरी है कमी बताई जा रही थी, इसमें तो देखो अब की बार फिक्स दे दिया हमको कि औसत आयु कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे 8 कम नहीं करेंगे, यहाँ पर जल्दी के चक्करों में देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 वर्ष कम कर देंगे हम जल्दीबाजी में, लेकिन यहाँ पे देखो 8 दे रखा है पहले से औसत आयु। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 64 वर्ष। तो हटाया गया लड़का, एक लड़का हटाया गया था, वो अंतर आ रहा है देखो 9 में से 8 जाएंगे, एक लड़का आ रहा है जो हटाया गया है, उसकी उम्र कितनी आ रही है देखो 90 में से 64 कम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 90 में से 64 करो कम, कितने हो जाएंगे 26। यानी जो हटाया गया जो लड़का था उसकी उम्र कितनी आ रही है 26 वर्ष। इस तरीके से करेंगे देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 आदमी का औसत वजन, 4 आदमी का औसत वजन 40 केजी है। 2 आदमी और आ जाने से, 2 आदमी और आ जाने से औसत वजन में 5 केजी की वृद्धि हो जाती है। 5 केजी की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 2 आदमी का औसत ज्ञात करो। तो 2 आदमी का औसत ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, वही तरीका है। देखो 4 आदमी थे पहले, औसत वजन कितना है, औसत वजन और वजनों का योग। देखो आदमी पहले कितने थे, 4 आदमी थे, औसत वजन कितना है 40। तो इनका जो वजन है कुल, उनका योग क्या होगा, 4 गुणा 40 बराबर 160 केजी। अब देखो 2 आदमी और आ जाने से, 2 आदमी और आ गए, आदमियों की संख्या कितनी होगी 6। तो क्या बोल रहा है, औसत वजन में 5 केजी की क्या हो जाती है वृद्धि। यानी कि पहले 40 था, अब कितनी होगी 45। तो इनका योग देखो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 45 कितना हो जाएगा 270 केजी। अब देखो ये पूछ क्या रहा है कि जो 2 आदमी आए थे उनका औसत ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो जो 2 आदमी आए थे उनका कुल वजन निकालेंगे, पहले कितना है। यहाँ पे देखो अंतर देखो 2 का है ना, जो 2 आदमी आए थे वही है। इसके बाद में देखो यहाँ का अंतर देखो 270 में से 160 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 110 केजी। अब पूछ क्या रहा है, 2 आदमी का वजन नहीं पूछ रहा है। तो आप 2 आदमी का वजन पूछते तो क्या लिखते कि 2 आदमी का कुल वजन कितना है 110 केजी है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, 2 आदमी थे उनका भी क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो दोनों आदमियों का जो औसत निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, पहले दोनों का योग कितना दे रखा है, पहले दोनों का योग दे रखा है 110, और फिर आदमी की संख्या भी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो एक आदमी का कितना आ जाएगा औसत 55 केजी। यानी जो 2 आदमी आए थे उनका औसत क्या हो जाएगा, एक आदमी का 55 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टोकरी में 10 आम है, एक टोकरी में 10 आम है जिनका औसत वजन 110 ग्राम है। कितना दे रखा है 110 ग्राम। एक 120 ग्राम का आम, एक 120 ग्राम का आम क्या हो गया, सड़ गया। तो सड़ जाने से उसकी जगह एक नया आम शामिल किया गया। नया आम शामिल, सड़ जाने से
उसकी जगह एक नया आम शामिल करने से औसत वजन 112 ग्राम हो जाता है। तो पूछेगा क्या, नए आम का वजन, तो शामिल नए आम का वजन ज्ञात करो। नए आम का वजन ज्ञात करो। प्रश्न देखो लंबा लग रहा है, समझेंगे तो देखो छोटा होता जाएगा। एक टोकरी में 10 आम है जिनका औसत वजन 110 ग्राम है। तो पहले तो 10 आम दे रखे हैं, उनका जो औसत वजन दे रखा है उनके साथ उसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 120 ग्राम का आम एक जो है वो सड़ गया, उसको निकालेंगे बाहर, तो टोटल में से 120 ग्राम कम कर देंगे। उसके बाद देखो एक नया आम वापस शामिल करेंगे जिसका हमको वजन नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, नया आम शामिल करते ही ये औसत वजन कितना ग्राम हो जाता है, 112 ग्राम हो जाता है। तो नया आम शामिल करने के बाद इनका योग निकालेंगे वजन का, और जितना अंतर आता है वही नए आम का क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। देखो कैसे, पहले आम देखो कितने, औसत वजन यानी एवरेज औसत वजन है वो कितना है, और वजनों का जो योग है एस वो क्या है। देखो 10 आम है, औसत वजन कितना दे रखा है 110 ग्राम, तो योग कितना हो जाएगा इनका, देखो 10 गुणा 110 यानी कितना हो गया 1100 ग्राम हो गया। एक आम सड़ गया, देखो एक 120 ग्राम का आम सड़ गया। तो बताओ अब इसको हटाएंगे तो योग कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो इनका योग अब कम होगा। देखो 1100 माइनस 120 ग्राम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 980 ग्राम, क्या हो जाएगा 980 ग्राम हो जाएगा। अब देखो दोबारा अब आम कितने हो गए, देखो 120 ग्राम का आम यहां से हमने हटा दिया, तो आम कितने हो गए थे अब 9, और वजन कितना हो गया 9 आमों का 980 ग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, उसकी जगह दोबारा एक नया आम शामिल कर देंगे। नया दोबारा एक 9 आम थे, 9 में एक दोबारा शामिल किया एक और, तो कितने हो गए 10 हो गए। नया आम शामिल करने के बाद औसत वजन कितना हो गया 112 ग्राम। समझ में आ रहा है, देखो पहले 10 आम थे, औसत वजन 110 था, ये कितना हो गया 1100 ग्राम। इसके बाद देखो एक 120 ग्राम का आम सड़ गया, उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाएंगे तो आम कितने हो गए थे 9 हो गए थे, और उनका वजन कम कर दिया 120, तो कितने हो गए 980 ग्राम हो गया। इसके बाद में देखो नया आम वापस शामिल करेंगे, तो 9 में एक शामिल करते हैं, ये तो कितने हो जाएंगे वापस 10। औसत ग्राम कितना दे रखा है 112 ग्राम, वजन दे रखा है औसत वो 112, तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणा 112 बराबर कितना हो गया 1120 ग्राम। तो देखो 9 आम थे, शेष 9 आमों का वजन, शेष 9 आमों का वजन कितना था 980 ग्राम। एक नया शामिल किया 10, नया शामिल करते 10 का कितना है 1120, तो नया शामिल किया गया, नया शामिल आम है उसका वजन कितना हो जाएगा, देखो 1120 माइनस 980 तो कितना आएगा 140 ग्राम आएगा। देखो एक बार दोबारा, पहले आम 10 थे, औसत वजन 110 दे रखा था, तो इनका योग कितना हुआ 1100 ग्राम। फिर एक 120 ग्राम का आम सड़ गया, उसको कम कर देंगे तो आम कितने हो जाएंगे 9, और वजन कम कर देंगे तो 980, यानी 9 आमों का वजन कितना हो गया हमारे पास 980 ग्राम। अब एक आम हम दोबारा वापस शामिल करेंगे इसके अंदर, तो कितने हो गए 10, वजन कितना है 112 ग्राम औसत, तो टोटल योग कितना हो गया 1120। तो अब 9 का तो था 980 और 10 का कितना है 1120, तो शामिल किया गया आम उसका कितना हो जाएगा 1120 माइनस 980 बराबर 140 ग्राम। इस तरीके से निकालेंगे। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे दिया गया बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए।